आज हम बात करेंगे एक ऐसा सोल्जर की जिसकी आत्मा तक करती है भारत के सीमा की रक्षा। एक ऐसा जवान जिसके नाम से डरती है चीनी सेना। एक ऐसा देशभक्त जिसको मिला भगवान का दर्जा। कहानी कुछ ऐसी है जिस पर विश्वास करना तो मुमकिन नहीं है, मगर ये सच है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं शेर हिंदुस्तान, कहानी भारत के रियल हीरो की। आज हम शेर हिंदुस्तान में बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह का। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1946 पंजाब के गुंजरवाला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1946 में जन्म हुआ, जिसके कारण इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कर भरा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के स्थानीय स्कूलों से पूरा करते हुए इन्होंने स्थानिक डीएवी स्कूल से किया और 1966 में एज अ सिपाही पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। कुछ समय बाद इनको भारत की चीन सीमा पर, सिक्किम चीन सीमा पर भेज दिया गया, जहाँ पर ये कार्यरत थे और अच्छी सेवा दे रहे थे। इसी बीच ये सेना का सामान पहुँचाने जा रहे थे, तो पहाड़ियों के बीच से इनका पैर फिसल जाता है और एक नाले में गिरने से इनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, जिसके बाद इनको शहीद का दर्जा मिल जाता है। ये तो थी एक आम सी बात जो सभी देशभक्त के साथ होती है। जो इनको सबसे अलग करती है वो बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ये नाले में गिर गए थे तो पानी का बहाव तेज था, जिसके कारण इनका शव था वो लगभग 2 किलोमीटर दूर चला गया था, जो इंडियन आर्मी को नहीं मिल रहा था। तो ये अपने एक सिपाही के सपने में आते हैं और उसको अपने शव की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। जब सेना की एक टुकड़ी भेजी जाती है और वहाँ पे देखा जाता है तो इनका शव वहीं मिलता है। तो इसके बाद सेना को विश्वास नहीं होता है, वो इसको आम सी बात मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ये एक सिपाही के सपने में आते हैं और लगातार आते ही रहते हैं और गतिविधियों के बारे में बताते हैं। कोई भी अनहोनी होनी होती थी तो ये अपने सिपाही के सपने में आते और 1-2 दिन पहले उससे बता देते। तो इससे सभी सिपाहियों को भरोसा होने लगा कि हाँ, बाबा हरभजन सिंह की आत्मा सच में इस सीमा की रक्षा करती है। धीरे धीरे ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची, मगर वो विश्वास करने को मुमकिन नहीं थे। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि बड़े अधिकारी के सपने में आते हैं और कहते हैं कल तुम्हें मेरी शिकायत मिलेगी। अगले दिन जब एक लेटर आता है, जिसको देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका एक सिपाही रात के 12 बजे के लगभग एलओसी के करीब घोड़ी पर घूमता है। ऐसा बड़े अधिकारी देखते हैं और उन्हें भी विश्वास होने लगता है कि हाँ, सच में हरभजन सिंह की आत्मा हमारे सीमा की रक्षा करती है। उसके बाद उसके बंकर को इंडियन आर्मी के द्वारा मंदिर में तब्दील कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि हरभजन सिंह की आत्मा उस सीमा की रक्षा करती है। इसके बाद उनका नाम पड़ जाता है बाबा हरभजन सिंह। उनके मंदिर में उनके ज़रूरत के सारे सामान रखे जाते थे। उनके वर्दी, उनकी फ़ोटो और उनके जूते के अलावा एक आर्मी के जवान को जो सुविधाएं चाहिए वो सारी इक्विपमेंट उनके लिए रख दी जाती है। और ऐसा मान लिया जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ड्यूटी पर देती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि साफ़ सुथरे जूते गंदे मिलते थे और जो बेड थे उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा फील होता था कि इस पर कोई लेटा हुआ है। यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद इंडियन आर्मी उनको एक सेना पर तैनात जवान मानती थी और उनको छुट्टी सेंक्शन होता था और उनका सैलरी तक मिलती थी। जी हाँ, उनकी आत्मा को सैलरी दी जाती थी और उसकी छुट्टी सेंक्शन की जाती थी। साल में 1 महीने की उनको छुट्टी मिलती थी। जब भी उनकी छुट्टी दी जाती थी तो बाकायदा एक सैनिक की तरह उनका टिकट कराया जाता था और 2 आर्मी के जवान उनका सामान और 1 साल का वेतन लेकर उनकी माँ के पास जाते थे और उसकी माँ को हाथ में सौंप देते थे। ठीक 1 महीने बाद 2 आर्मी के जवान जाते थे और उनकी माँ से, उनके घर से उस सामान को वापस लेते थे और बस में और ट्रेन के द्वारा सीमा पर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी बाबा हरभजन सिंह की छुट्टी सेंक्शन की जाती थी तो सेना हाई अलर्ट पर रहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस समय बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। ये सिलसिला कुछ चलता रहा। मान्यता ये भी है कि जो उनका मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप पानी की बोतल चढ़ाते हैं और 3 दिन तक उसे वहाँ रहने देते हैं, उसके बाद उसका 21 दिन तक सेवन करते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि उस 21 दिनों के बीच में आपको नशे का और मांस मछली का सेवन नहीं करना है, तो 100% काम आएगा। ये सिलसिला चलता रहा। तो कुछ समय बाद
कुछ बुद्धिजीवियों ने इंडियन आर्मी पर केस कर दिया और कहा कि ये आत्मा विश्वास करती है और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। चूँकि भारतीय कानून में अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया न जाना चाहिए, इसके चलते इंडियन आर्मी ने उस बात को मान लिया और बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को सैलरी और छुट्टी देना बंद कर दिया। लेकिन वहाँ के सैनिकों का आज भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उस सीमा पे है और उनकी रक्षा करती है। और यही कारण है कि जब भी कोई नया सैनिक उस बॉर्डर पर जाता है तो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह की मंदिर में जाता है और माथा टेकता है और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करता है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर पे काफ़ी भीड़ आने लगी। इसके कारण वहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक नया मंदिर बनाया गया 1989 में समथिंग, जहाँ पे श्रद्धालुओं की सुविधा देखते हुए, पर वहाँ पे अब पूजा होने लगी। ये सिलसिला अभी भी चलता है। अगर आपको भी मौका मिले तो वहाँ कभी घूमने जाइएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।